स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 20 जिसका नंबर है झांसी की रानी। आज आप लोगों को झांसी की रानी के बारे में पढ़ना है। वैसे तो आप लोग झांसी की रानी के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन मैं अच्छे तरीके से पूरा डिटेल जो है झांसी की रानी के बारे में जानेंगे और उनकी पूरी जिंदगी के बारे में जानेंगे, पूरे संघर्ष के बारे में समझेंगे, कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, पूरी कहानी समझेंगे। वैसे ये चैप्टर एक कविता है। इस कविता के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता के रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कविता जो है झांसी की रानी, जिसके प्रत्येक लाइन को पढ़ता हूँ उसका अर्थ समझाता हूँ। शुरुआत में लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगती टानी थी, पूरे भारत में आई थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नहीं जवानी थी, पूरी आज़ादी के सबने पहुंचानी थी, दूर फिरंगे को करने के सबने मन में ठानी थी। चम्मच 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोले की हर मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो है 1857 की क्रांति की बात की गई। जब 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ माना जाता है कि ऐसा 1857 की क्रांति जो थी ना, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत के लोगों के अंदर। पहली बार भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना उभरी थी, ऐसा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंहासन हिल उठा, अंग्रेजों का जितने भी सिंहासन था वो सारा हिल उठा और राजवंशों ने भौहें तानी थी। ये जो भारत से आज़ादी गुम हो गई थी, अंग्रेज इतने सालों से राज कर रहे थे भारत पर, तो ये जो भारत पर राज करते करते भारत को बूढ़ा भारत बना दिए थे। तो ये बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी आ गई थी और गुम हुई आज़ादी की कीमत, जो आज़ादी गुम हुई थी सब लोगों ने पहचानी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुलाम हो गए, अंग्रेजों के बंदिश बन गए, हमें आज़ादी चाहिए। और दूर फिरंगी करने के लिए, यानी कि अंग्रेजों को दूर भगाने के लिए सबने मन में ठान लिया था। चमक सन 57 में तलवार पुरानी थी, वो तलवार पुरानी थी, लेकिन 1857 में क्रांति हुई थी, उसी समय वो चमकी थी झांसी की रानी की तलवार। अब बुंदेले हर बोले, बुंदेले जाति है, बुंदेलखंड बुंदे जाति के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मर्द बन के लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबली थी, लक्ष्मीबाई संतान पिता की वो बहन वो अकेले थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरती झाल कृपाल कटारी उसकी यही सवेली थी। शिवाजी के उनकी बुंदेलो हर भेलो के मन से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे बोले कानपुर के नाना की वो मुंह बोली बहन थी, मुंह बोली बहन छबीली थी। और लक्ष्मी बाई नाम था उनका, पिता की वो संतान अकेले थी, पिता की वो इकलौती संतान थी और नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी और बर्ची ढाल तलवार ये सब जितना भी था वो उसकी सहेली थी, दोस्त थी। तलवार से खेलना, तलवार उसकी दोस्त थी, सहेली। और शिवाजी की को बहुत ज़्यादा याद रखती थी। लक्ष्मी बाई को शिवाजी की कथा बहुत याद रखती थी। बुंदेले जाति के लोग जो हैं वो झांसी की रानी के बारे में बताया था कि बहुत ज़्यादा लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो सुवीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बात, नकली युद्ध, व्यूह रचना और खेलना, खूब शिकार, खैन से अड़ना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसकी प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता के अवतार, ऐसा लग रहा था कि भगवान की अवतार है। वो लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, किसी को नहीं मरा, वो भगवान की अवतार उतर आई है। और देख मराठे जो है ना, मराठे लोग देखकर गर्व करते थे, पुलकित हो जाते थे, यानी कि गर्व किया करते झांसी की रानी की तलवार की बात देखकर कि वाकई में तलवारबाजी कर रही है। और नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना, खेलना, शिकार खेलना वगैरह, सैन्य घेरना, सैन्य को करना, दुर्ग तोड़ना यानी किला को तोड़ना, यह सब उनका प्रिय खिलवाड़ था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र कुल देवी जो थी लक्ष्मीबाई की आराध्य भवानी थी। और बुंदेले जाति के जो लोग हैं उनसे हमने सुना है, कहानी सुनी गई थी, वो लोग बता रहे थे कि झांसी की रानी जो है वो खूब लड़ी मर्दानी बनकर अंग्रेजों को धूल चटा दी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुई रानी बनाई लक्ष्मी झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेले की विरुद्ध आवली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया में शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को पाया, अर्जुन और चित्रा की शादी हो गई, जितना शिव को पार्वती को पाया, उसी तरह वीरता की भाव के साथ झांसी में लक्ष्मीबाई की सगाई हुई और ब्याह हो गया लक्ष्मीबाई का, और रानी बन के वो आ गई झांसी में। लक्ष्मीबाई रानी बन के कहाँ आ गई, झांसी आ गई, और झांसी की रानी बन गई, शादी हो गई। झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, उनसे शादी हो गई लक्ष्मीबाई की, तब वो झांसी की रानी बनकर झांसी में आ गई और राजमहल में बजी बधाई।
राजमहल में चारों तरफ बधाइयाँ बज रही थी, खुशियाँ छाई हुई थी। और बुंदेले जो जाति थे लोग हैं उनके लिए सीख बनकर आई थी, एक तरह से मोटिवेशन बनकर आई थी, प्रेरणा बनकर आई थी लक्ष्मीबाई। बुंदेले की जाति के बता रहे थे, उन्हीं के मुंह से ही सुना गया था कि खूब लड़ी थी मर्दानी झांसी की रानी, मर्दानी की तरह उदित हुआ सौभाग्य, वो मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले करवे उसे चूड़िया का भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सौभाग्य उदित हो गए, चारों तरफ उजियारी छाई, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन बोला जाता है ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, वही हुआ इनके साथ, ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, खुशी नहीं रही ज्यादा देर तक। लेकिन धीरे धीरे काली घटा जो है वो घेर आई। और तीर चलाने वाले यानी कि लक्ष्मीबाई जो है वो तीर चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तीर चलाने के वजह चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूड़ियाँ नहीं पसंद करते थे तो इसका मतलब थोड़ा ना हुआ कि उनके जो पति थे उनकी मौत हो जाती है, रानी विधवा हो गई। मतलब अब उनके तो चूड़ी पहनने वाले का शौक भी नहीं था, लेकिन विधि का विधान देखिए, रानी विधवा भी हो गई, उनके पति भी मर गया, वो हमेशा के लिए उनके हाथ से चूड़ी जो है चूड़ी का त्याग हो गया। जैसा कि वो तीर चलाना पसंद करती थी, चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती थी, तो जिसका पति मर जाता है उसको चूड़ी नहीं पहनती थी, तो उसको चूड़ी वैसे भी नहीं पहनना है क्योंकि वो तो तीर चलाने वाली हाथ थी, तो इसलिए चूड़ी पसंद नहीं थी। लेकिन विधाता ने ऐसा देखिए कि उनके पति जो मर गया तो हमेशा के उनके हाथ से चूड़ी निकल ही गया, तो विधि को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, मतलब झांसी के जो राजा गंगाधर राव वो निसंतान मरे, कोई संतान नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे, निसंतान मर गया। रानी शोक में थी, शोक में समाई हुई थी। और बुंदेले हर बोले के बुंदेले जो जाती हैं उनके मुंह से सुना गया था कि खूब लड़ी मर्दानी बनकर कौन झांसी वाली रानी भुजा दीप झांसी का। तब डलहौजी मन में आ जाया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दूर कर अपना झंडा लहराया, झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। यहाँ पे बोल रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि झांसी जो है, झांसी के जो राजा धर राव की तरह मृत्यु हो गई, जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो झांसी का जो दिन जो है बुझ गया और सभी लोग जो है शोक में थे। और रानी लक्ष्मीबाई वो भी शोक में समाये हुई थी। और ये सारा चीज़ देखकर जो है डलहौजी जो अंग्रेज था वो मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और झांसी के राज्य को हड़पने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि सभी लोग शोक में थे, राजा की मृत्यु हुई। तो आप वो सोचा कि अब चलो उसके पास औलाद भी नहीं है, अब हड़प करने के लिए जो है अंग्रेज ने है अब फौजें भेज दिया कि अब तुम्हारे पास राजा का तो औलाद है नहीं, अब चलो हम अब झांसी पर राज करने के लिए, हड़पने के लिए अपने सैनिक भेज दिया और तरह तरह की कोशिशें करने लगा। अशोकपुर रानी ने देखा था, झांसी की रानी थी, बुंदेले के हर मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। यहाँ पे बोले अशोकपुर रानी, आंख में आंसू लिए हुए रानी ने देखा था झांसी वीरानी हो गई थी, झांसी वीरान हो गई थी, पूरा शांत हो गया था, चारों तरफ शांति छा गई थी, सभी लोग चारों तरफ जो है शोक मचा हुआ था। झांसी के राजा के मरने के शोक में चारों तरफ की खुशियाँ की सारा मिट्टी में मिल गई थी, सभी लोग शोक में थे। अब बुंदेले हर मुँह से बुंदेले जाति बता रहे थे कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में, वो नागपुर भी गाद, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी हुरम्मा वज्रपात, बंगाली मजरात आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हर मुँह के सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए अंग्रेज जो है, जो राजधानी था दिल्ली को भी ले लिया था, लखनऊ भी ले लिया था, मतलब जितना भी बड़ा बड़ा राज्य था, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्मा, सब किसका अधिकार हो गया? अंग्रेज का अधिकार हो गया, सारा चीज हड़प लिया अंग्रेज ने। अब बंगाल और मद्रास का भी वही कहानी था, बंगाल और मद्रास को भी हड़प लिया अंग्रेजों ने। ये सब कौन बता रहा है? बुंदेली जाति के लोग बता रहे थे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाहनों में आकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकी गाथा को छोड़ चले, इसकी चारों तरफ अंग्रेजों का तो अधिकार हो गया। अब आगे क्या होगा इसकी कहानी छोड़िए, अब हम आप लोगों को ले चलते हैं कहाँ? झांसी के मैदान में, जहाँ पर खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में, और लेफ्टिनेंट वाकर आया जो कि अंग्रेज था, वो आगे बढ़ा जवानों में, और रानी तलवार निकाला, रानी लक्ष्मी तलवार निकाली और हुआ द्वंद आसमानों में, यानी कि लड़ाई हुआ। और उसके बाद से लड़ाई हुआ, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वाकर जो अंग्रेज था वो जख्मी होकर भागने लगे, तो एक औरत है, वो एक वीरांगना है, वो सोच रहा था कि ये तो औरत है, हम तो जीत ही जाएंगे, और मुझको मतलब
इसके दो तीन जगह क्या हो जाएगा, तो ऐसा सोचो हैरान हो रहा था वो। और जब हैरानी के साथ वाकर भाग गया। रानी पढ़ी काल भी आई कल मिल निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो लड़ाई करते करते युद्ध करते करते 100 मील पार करके कालकी तक आ गई थी। लड़ाई करते कालकी तक आ गई और घोड़ा जो है उनका थक कर जमीन पर गिर गया और स्वर्ग सिधार हो गया, यानी कि घोड़ा की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो नहीं थकी और लड़ते लड़ते कालकी तक आ गई थी। और यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के तट पर जो अंग्रेजों को फिर से रानी लक्ष्मीबाई हराई और अंग्रेजों को हार खानी पड़ी। विजयी रानी यानी कि रानी जीत के साथ चलती कहाँ, ग्वालियर पर गई। ग्वालियर जगह का नाम है। अब ग्वालियर पे जाके वहां पे अधिकार कर दिया। अंग्रेजों की मित्र सिंधिया की छोटी राजधानी थी बुंदेलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का जो मित्र था सिंधिया, जो कि राजधानी पर राजधानी को हड़पता वो छोड़कर भाग गया। और बुंदेलो जाती है, वो बता रहे थे कि बाप रे ऐसी ऐसी कहानी है, हमने जो कहानी बुंदेलो को सुनी थी, छक्के छोड़ा दी थी अंग्रेजों की। तो विजय मिलिया पर अंग्रेजों की फिर से नाथ घिराई थी। आपके जंतर स्मिथ सम्मुख था, उसमें मुंह की खाई थी। काना और मुंद्रा सखिया रानी के संगाई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भागी मार मचाई थी। कर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी को तो विजय मिल गया, वो जीत गई। लेकिन फिर भी अब जो अंग्रेज जो है दोबारा अपने सेना लेकर रानी को घेरे। अब जनरल स्मिथ, पहले वाकर था जनरल वाकर, अब जनरल स्मिथ है। अब स्मिथ जब आया वो भी अंग्रेजी था, वो भी मुंह की खाए, वो भी रानी लक्ष्मीबाई से हार गया। अब काना मुंद्रा याद रखेगा, काना और मुंद्रा जो लक्ष्मीबाई की सहेली थी वो भी जंग में आ गई, युद्ध में आ गई थी। अब तो अकेली रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को भारी पड़ी। अब उनके साथ साथ दो और सहेली आ गई थी, फ्रेंड आ गई। अब तीनों मिलकर भारी धूम मचाई थी और सैनिक भी थे, अंग्रेजों को खूब युद्ध किया था। पछ हीरोज आ गए, पीछे जो हीरोज आ गए और हाई हीरे रानी थी। अब रानी घिर चुकी थी चारों तरफ से, तो भी रानी मार काट कर चंदी पर चैन दे के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुत टेढ़े, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बोला जा रहा है कि चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी रानी मार काट कर जो है सैनिकों को पार करते हुए चलती गई। लेकिन किंतु सामने नाला आ गया और ये उनके लिए बहुत ज्यादा संकट था, क्योंकि घोड़ा नया था, पुराना घोड़ा तो मर गया था, तो घोड़ा उसको अड़ गया वहीं पे। अंग्रेजी चारों तरफ से आ गए, रानी अकेले हो गए और शत्रु ढेर सारे हो गए, उनको चारों तरफ से घिर गई। अब रानी घायल हो गई, गिर सिंहनी मतलब वो शेरनी घायल होकर गिरी। रानी लक्ष्मीबाई शेरनी बोला जा रहा है, शेरनी गिर पड़ी और उनको वीर गति पानी थी, इसलिए उसको गिर पड़ी। जीतना था अपने। रानी गई सीता दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वो अच्छी अधिकारी थी। अब बिल्कुल तेज की थी, मनुष्य अवतारी थी, हमको जीवित करने वंश स्वतंत्रता नारी थी। चारों तरफ से वो घिर चुकी थी और घायल होकर रानी लक्ष्मीबाई जमीन पर गिर पड़ी और उनको किसी भी हाल में वीर गति पानी थी। और बुंदेले जाति बोल रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी जो है चारों तरफ से गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी, स्वर्ग सिधार हो गए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, मात्र 23 साल की थी, बस 23 साल 23। सोचिए इतना सब, वो सभी को जीवित करने के लिए, स्वतंत्रता का फूंक जीवित सीने में फूकने के लिए आई थी। वो सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलो हरमुरु हमने सुनी कहानी थी, जो भी हम लोग को रास्ता दिखाना था, सीख सिखा गई, आजादी का पाठ पढ़ा गई, इनसे लड़ने का जज्बा दे गई। लड़ते लड़ते वो मर गई, झुकी नहीं, लड़ते लड़ते मर गई। चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई घिर गई थी, लेकिन मारते काटते वो मरी। वो हार नहीं मानी, वो मतलब युद्ध में मरी। 23 साल की लड़की थी वो बस, और अपने बड़े बड़े अंग्रेजों से लड़ती रही और वो फिर स्वर्ग सिधार हो गई, वो मर गई, मृत्यु सिधार हो गई। ये सिखा के मरी, भारतीयों को, सब भारत के देशवासियों को सीख के, आज़ादी का सीख दे के मरी और दिखा गई, पथ दिखा गई, रास्ता दिखा कि हमें स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करते रहने का खून क्यों बहाना पड़े। बुंदेलो जाति बता रहे कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कहानी सुनी थी, मर्दानी बनकर रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। तो ये जो हो गया आप लोगों का पूरा चैप्टर नंबर 20 यानी कि 20 कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि वो ये जो कुर्बानी थी झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की, ये आज के नेता लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जनता को समझना पड़ेगा। आज के नेता जो है अंग्रेज के बाप हैं, उसको इसी तरह हटाना पड़ेगा। तुम लोग को क्रांति करो, है ना। तुमको पहले के ज़माने में 12 पढ़ने के बाद लोग क्या से क्या करते थे, आज है जो बड़ी बड़ी एमए करने के बाद इस तरह से बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम में फंसे हो, डूब मरो तुम लोग, चुल्लू भर पानी।
खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मिलते हैं अगले